दोस्तों आज की क्लास में हम कल की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कल हमने बेसिक पढ़ा था अनुपात का, सिर्फ रेशियो बता रहा हूँ आज मैं। प्रोपोर्शन तो बाद में देखेंगे हम, रेशियो आप समझ लेते हैं अच्छे से। रेशियो में करते कैसे हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करते हैं और क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी आती है, आज वो समझेंगे। साथियों आज मैं आपको इजी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। हम इजी करेंगे, धीरे 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 मॉडरेट पर चलेंगे, धीरे धीरे हम हार्ड पर चलेंगे। तो आज थोड़े से इजी क्वेश्चंस हैं। तो साथियों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, आगे क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पर और देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है और उनका अंतर 115 मतलब 115 है। तब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या में फाइंड आउट करना है। तो हमें तरीका सीखना है करने का। हमसे क्या बोला है कि 3:4 का अनुपात दिया है, 3:8 का अनुपात दिया है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया है 3:8 का अनुपात किसी संख्या में है और उन संख्याओं का अंतर हमें क्या दिया है, उन संख्याओं का अंतर दिया है 115। उन संख्याओं का अंतर क्या दिया है हमें 115। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जब भी हमें नहीं बताया हो तो एक बार और देख लेना। यहाँ पर मैंने उसमें बताया था एज वाली क्लास में। अब हम इस रेशियो को हटाने के लिए क्या करते हैं, रेशियो को हटाने के लिए एक अचर मान रख देते हैं। अचर मान मतलब अचर मान XY होता है। ठीक है, XY वाला मान यहाँ पर रख देते हैं, रेशियो हट जाता है। अब कैसे हटाएंगे इसको, अब यहाँ दिया है साथियों, यहाँ क्या दिया है हमें 3:8। 3:8 का अनुपात किसी संख्या में दिया है, वो संख्या हमें नहीं पता। तो हमने क्या मान ली, हमने ये मान ली कि इसमें हमने XY एक ही अचर मान मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया कि 3 को अनुपात हटाया तो हमने x लगाया, अनुपात यहाँ पर हो गया, या फिर बराबर कुछ भी कर दो चले। ठीक है, एक संख्या हो गई 3x, दूसरी संख्या क्या हो गई 8x। एक संख्या पहली संख्या हो गई हमारे पास क्या 3x और दूसरी संख्या क्या हो गई हमारे पास 8x। दोनों संख्याएं निकल कर आ गई। हमें अनुपात दिया था, हमने अनुपात हटाया, उसमें एक अचरमान लगा दिया, मतलब अचरमान का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास दो संख्या निकल कर आ गई। क्या आया 3x और 8x। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है 115। अब सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से सीधे 8x में से बड़ी संख्या आगे लिखना है, छोटी संख्या पीछे लिखना है। तो उस हिसाब से मैं जमा देता हूं, नहीं तो माइनस में आएगा 3x इक्वल टू यहाँ पर 115। ठीक है, यहाँ 8x में से 3x को माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 5x इक्वल टू 115। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो जो 5 है ये मल्टीप्लाई में है x के, ये बाउंड्री पार जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो 115 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड देंगे तो 5 दूने 10 और 5 दिया 15। मतलब x की वैल्यू क्या निकल कर आई दोस्तों, x की वैल्यू निकल कर आई 23। अभी हमारे पास संख्या नहीं निकल कर आई। हमने पहली संख्या क्या मानी थी, यहाँ पर पहली संख्या मानी थी 3x, दूसरी संख्या मानी थी 8x। अब पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x हमने माना था तो 3x की वैल्यू क्या आई 23, तो 3 में 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 में 23 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, 69, 23 दिया 69। अब यहाँ पर दूसरी संख्या निकालेंगे उसी प्रकार से, तो क्या 8x लिखा है तो 8 में 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 8 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के 24, 4 हाथा है 2 और 8 2 16 और 2 20, 204। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमने दोनों संख्याएं निकाल ली। अगर क्वेश्चन वाला पूछता कि पहली और दूसरी संख्या दोनों बताइए तो दोनों यहाँ पर 169 हो गई, एक हो गई 205। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर हमें निकालना है इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी। अब दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है 69। अब यहाँ पर दिया क्या है हमें
दिया है ना ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। साथियों ये समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पर, यहाँ पर देखना A/B बराबर दिया है 2:3 और B/C बराबर दिया है 4:5 और A/C हमें फाइंड आउट करने को बोल रहा है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब हम इसको फाइंड आउट करते कैसे हैं साथियों, हमने बताया था आपको बेसिक में, कल हम पढ़ चुके हैं इसको निकालने का तरीका। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे A, B और C, तीनों को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, कितनी जल्दी कर लेंगे, ट्रिक देखेंगे। 2:3 और 4:5, इधर खाली जगह है तो यहाँ पर 3 लिख दिया, इधर खाली जगह है तो यहाँ पर 4 लिख दिया। जिसके सामने खाली जगह और जिसके पीछे खाली जगह उसी संख्या को हमें भरना है। ठीक है, यहाँ से 4 दूने 8 आया, यहाँ से 4 तिया 12 आया और यहाँ से 4 5 तिया 15 आया। मतलब 8, यहाँ क्या आ गया, 8:12:15। ठीक है, 8:12:15। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि A और C, A/C हमें फाइंड आउट करना है। तो A/C की वैल्यू सीधे सीधे हम यहाँ से लिख सकते हैं कि A की वैल्यू हो गई क्या 8, B की वैल्यू हो गई 12 और C की वैल्यू हो गई 15। तो यहाँ से 8:15 ये ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये भी ऑप्शन नंबर थर्ड में गिवन है। तो साथियों आपको समझ में आता चल रहा है तो लाइक करते चलना। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट करते चलना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, थर्ड नंबर का क्वेश्चन गिवन है। साथियों बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि अनुपात कैसे निकाला जाता है। आज हम उस पर अप्लाई करके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ऐसे ही आगे क्लास में बढ़ाता रहूंगा। यहाँ पर दिया है 1:2:3:4 में 4 संख्याएं दे रखी है और उनका योग दिया है 16। तो हमसे पूछ रहा है कि पहली व चौथी संख्या का योग बराबर है। वो बोल रहा है कि पहली और चौथी संख्या का योग बराबर है। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है तो हम इन संख्याओं का योग निकालेंगे कौन सी, पहली और चौथी संख्या का। लेकिन उसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए, पहली संख्या कौन सी है, दूसरी कौन सी, तीसरी। ये तो अनुपात में दिया है, ये संख्याएं नहीं है। अब हमने पहला क्वेश्चन देखा था, उसमें देखा था कि अनुपात निकालने के लिए हम कुछ अचर मान मानते हैं। ठीक है, कुछ मान उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने x को ही मल्टीप्लाई कर दिया सारी संख्याओं में। तो यहाँ से पहली संख्या क्या निकल कर आई, 1x। ठीक है, दूसरी संख्या 2x, तीसरी संख्या 3x, चौथी संख्या 4x, ये निकल कर आ गई। मतलब पहली फर्स्ट नंबर आ गया, ये सेकेंड आ गया। ठीक है, और ये थर्ड आ गया। ठीक, ये फोर्थ आ गया। ठीक, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब हमसे क्या बोल रहा है कि चारों संख्याओं का योग दिया, हमें चारों संख्याओं का योग दिया है, क्या दिया है, 16। ठीक है, अब इनको चारों को जोड़ लेंगे हम। चारों को जोड़ा तो 1 3 3 6 4 10 x आ गया। ठीक है, 16। इतना समझ में आया, 10 ही आएगा ना, 4 3 7 10। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास निकल कर, x की वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 16/10। अभी 10 की एक 0 हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, सीधे सीधे x की वैल्यू निकल कर आ गई 1.6। अब 1.6 का मल्टीप्लाई हम करेंगे, 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इन संख्याओं में जो निकली थी हमारी। पहली संख्या 1x थी, दूसरी 2x थी, तीसरी 3x थी और चौथी 4x थी। अगर हमसे चारों संख्याएं पूछता तो हम चारों मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, पहली और चौथी संख्याओं का योग। तो पहली संख्या यहाँ से क्या है, 1x है, तो 1x में 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। मतलब पहली संख्या क्या आ गई, 1.6। और दूसरी चौथी संख्या क्या है, 4x। ठीक है, अब 4x में 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 का, तो यहाँ पर 4 से 24 की 4 हाथ आया क्या, 2। ठीक है, 4 एकम 4 2 6, मतलब 6.4 यहाँ से निकल कर आया। अब हमसे पूछ रहा है दोनों का योग क्या है, योग बराबर है। तो योग किसके बराबर है, वो ये पूछ रहा है। तो 6.4, यहाँ से 0, यहाँ से 7 और 8, यहाँ से क्या निकल कर आया हमारा आंसर 8, जो कि ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या बोलता है। थोड़े थोड़े इजी थे, अब थोड़े थोड़े टफ आते चलेंगे। और आज के 10 क्वेश्चन तो सब इजी मिलेंगे आपको, लेकिन 10 क्वेश्चन में भी धीरे धीरे हम इजी टू मॉडरेट पर चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन गिवन है। 4th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 की पावर 1.5
2 की पावर 1.5 प्लस 2 की पावर 1.5 अनुपात दिया है 2 की पावर 0.5, ये दिया हमें, और हमें निकालना है कि ये किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब निकालते कैसे हैं, मैंने आपको नंबर सिस्टम की क्लास में 2A क्लासेस में नंबर सिस्टम की क्लास हमने फर्स्ट क्लास ली थी, उसमें बताया था मैंने आपको कि अगर आधार समान है, अगर बेस इक्वल है मतलब बेस क्या हुआ यहाँ से, आधार क्या हुआ, आधार हो गया क्या हमारे पास, आधार हो गया 2, मतलब अनुपात के इधर भी 2 आधार हैं, ठीक है। आधार मतलब बेस जिसको बोला जाता है, ठीक, बेस, ये आधार भी 2 है, ये बेस भी 2 है, मतलब आधार समान हो तो घातें बराबर हो जाती हैं, आधार समान हो तो घातें बराबर हो जाती है। डेफिनेशन याद रखना साथियों, मतलब आधार समान होगा तो घात बराबर हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा था कि m की पावर x और n की पावर y, m की पावर y हो और अनुपात में हो तो इनकी घातें जो होती है x बराबर y हो जाती है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर भी यही करना है हमें साथियों, घाते आधार हमारा सेम है तो हम घाते क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, मतलब घात क्या हो जाएगी 1.5 इक्वल टू 0.5। अब पॉइंट बराबर के मतलब बाउंड्री के इस पार ये है, बाउंड्री के उस पार ये है, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट अपॉन में रहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइड में रहते हैं, मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 0.5 लिख सकते हैं, या फिर इसको ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है, मतलब ये अगर यहाँ से ऐसा है तो हम पॉइंट के बाद में एक संख्या है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में एक संख्या है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या 15 इक्वल टू 5 बचा, 15 इक्वल टू 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 5 टाइम से काट देंगे तो 5 × 15 और यहाँ से आ जाएगा अनुपात बराबर अनुपात एक बात होती है, तो यहाँ पर 3:1 जो कि हमारे पास दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 जो कि हमारा सही उत्तर होगा। साथियों आपको समझ में आता चल रहा है तो लाइक करते चलना। चलिए दोस्तों 5th नंबर का क्वेश्चन गिवन है, बोर्ड पर आ चुका है, देखना यहाँ पर दिया है A/B बराबर 5:7 तथा C/D बराबर 2A/3B, तो AC/BD हमें फाइंड आउट करना है। साथियों ऐसे क्वेश्चंस एसएससी पूछता है, ये क्वेश्चन सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस हैं और उसके बाद में थोड़े से इसमें माइंड लगाना पड़ता है। अब यहाँ पर C/D दिया है, क्या दिया है 2A/3B। अब यहाँ से हमें इसकी वैल्यू तो नहीं दी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से अभी मैंने क्वेश्चन बताया था जब A/C का हमें अनुपात निकालना था तो हमने क्या देखा था A/B/C निकाला था, उसके बाद में A की वैल्यू वो उसके नीचे आ गई थी, B की वैल्यू उसके नीचे और C की उसके नीचे। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, या तो हम उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं कि A की वैल्यू तो 5 हो गई और B की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई, ठीक है। यहाँ पर अनुपात में दिया है तो यहाँ पर भी अनुपात में दिया है, हम लिख सकते हैं कि A की वैल्यू हो गई 5 और B की वैल्यू हो गई 7। अब यहाँ से देखते हैं साथियों, यहाँ दिया C/D को निकालने के लिए क्या करेंगे 2 × अब A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो 5 लिख दिया, अनुपात B की वैल्यू क्या है 3 गुणा B की वैल्यू क्या है 7, ठीक, B की वैल्यू क्या है 7। अब यहाँ से क्या निकलेगा C/D बराबर 5 दूने 10 और 7 × 21। समझ में आ गया। ये क्यों किया हमने, ये इसलिए किया कि हम निकालना क्या है अब AC/BD। हमें A और B की वैल्यू पता थी, C और D की वैल्यू नहीं पता थी। अब यहाँ से पता चल गई C की वैल्यू 10 हो गई और D की वैल्यू 21 हो गई। अब यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे AC दिया है मतलब ये मल्टीप्लाई में है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, इनके बीच में साइन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा लिखा है तो बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ देखेंगे A और C, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 5 और C की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। अनुपात यहाँ B और D, B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है 7 इंटू और D की वैल्यू क्या है 21, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 50 अनुपात यहाँ पर 7 और 7 दूने 14, मतलब 50:147 जो कि हमारा सही उत्तर होगा। और ये ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 2 जो कि हमारा सही उत्तर होगा। साथियों अगर आपको पसंद आता चल रहा है तो लाइक करते चलना,
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करना। आइए माय डियर फ्रेंड्स, देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा हमें माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। यहाँ दिया है साथियों, हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन गिवन है m रेशियो n, m अनुपात n बराबर 3:2 दिया है, और हमसे पूछ रहा है 4m + 5n अनुपात 4m - 5n की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन गिवन है, आपको दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा। यहाँ पर देखते हैं साथियों, यहाँ पर अब क्या समझ में आ रहा है आपको, अब अच्छे से समझ में आता चल रहा होगा कि m की वैल्यू सीधे सीधे हम क्या लिख सकते हैं 3, और n की वैल्यू सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं 2। हमें सिर्फ वैल्यू पुट करना है इस इक्वेशन में, इस गिवन डेटा में, और आंसर का पता लगाना है। हमें 4 दिया है, m दिया है, तो m की वैल्यू कितनी है 3, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 प्लस 5 दिया है, n दिया है, तो n की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, यहाँ से अनुपात डाला, यहाँ लिख दिया ब्रैकेट, यहाँ पर 4 दिया है, m दिया है, तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। ठीक है, -5 दिया है, n दिया है, तो n की वैल्यू क्या है 2। आगे बात समझ में आ रही है, तो देखते चलना आगे ध्यान से। अब यहाँ देखें 12 आ जाएगा, यहाँ से प्लस यहाँ से आ जाएगा 10, अनुपात यहाँ से क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, माइनस यहाँ से आ जाएगा 10। इतना आ गया आपके पास समझ में। यहाँ से चलते हैं तो यहाँ देखते हैं 12 और 10 कितने हो गए 22, अनुपात यहाँ से क्या बचा 2। अब ये अनुपात आया 22:2, क्या ऑप्शन में है क्या 22:2, क्या ऑप्शन में है नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे 22 को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा निकल कर 11:1, जो कि ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। साथियों समझ में आ रहा है, समझ में आता चल रहा है, तो ध्यान से देखते चलना पूरे वीडियो को। आपको ऐसे ही मस्त क्वेश्चन में बताने वाला हूं, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप खुद देख सकते हैं बोर्ड पर कि आपको क्वेश्चन गिवन है, उसके साथ में मैंने ईयर वाइज लिखा हुआ है कि कौन से ईयर में पूछा है ये क्वेश्चन एसएससी ने। ठीक है, एसएससी CHSL और CGL दोनों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया, देखा हमने। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, बोर्ड पर आ चुका है। x बराबर 1/3 y, y = 1/2 z। अब हमसे पूछ रहा है कि x रेशियो y रेशियो z का रेशियो फाइंड आउट करना है, का अनुपात हमें निकालना है। तो अब हमें इनको सही अनुपात में लेके आना पड़ेगा। अब सही अनुपात में सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड स्ट्राइक करना है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कि x बराबर दिया है 1 अनुपात या 1/3 y, यहाँ से y दिया है 1/2 z। अब यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करने का सीधा तरीका है कि x वाले एक तरफ रहने दीजिए, y वाले एक तरफ लेके आ जाइए, या फिर जो बटे वाली संख्या है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे। तो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना। ये मल्टीप्लाई में है तो बाउंड्री किस पार आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो x/y होगा, x/y हुआ। तो यहाँ से क्या निकल कर आया 1/3, आ गया निकल कर 1/3। अब यहाँ से y बराबर दिया है z और 1/2 z। अब z को हम नीचे लेके आएंगे तो यहाँ से क्या आएगा z। नीचे लेके आने का मतलब क्या है, बाउंड्री के इस पार मतलब इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में चला जाएगा, प्लस में होगा तो माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ से क्या निकल कर आ गया 1/2। हमसे पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें ये तो पता चल गया कि x/y 1/3 दिया, y/z दिया है हमारे पास 1/2। अब हमने क्या देखा, यहाँ से क्या देखा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है दोस्तों, x अनुपात y 1/3। ठीक है, y अनुपात z तो 1/2। इतना समझ में आता चल रहा है। अब हमें ये सीधे हमने क्वेश्चन बना लिया, इजी क्वेश्चन पर आ गए, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर आ गए। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, यहाँ से निकालेंगे x अनुपात y अनुपात z। तो हमें संख्या क्या दी है 1/3, यहाँ पर 1/2। समझ में आ रहा है। इसके सामने खाली प्लॉट पड़ा है तो खाली प्लॉट पर कब्जा करवा दे, इसके पीछे खाली प्लॉट पड़ा है तो इस पर कब्जा करवा दे। यहाँ से देखेंगे 1/3/6, 1/3/6 जो कि हमें ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 3। कितनी आसानी से हमने सोल्व किया साथियों। ऐसे ही आपको धीरे धीरे टफ तक लेके चलूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए दोस्तों 8th नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, बोर्ड पर गिवन है a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3। ठीक है, b अनुपात c 2:7 अनुपात 5/14। ठीक है, यहाँ पर दिया है d अनुपात c, यहाँ पर d अनुपात c दिया है। ठीक है, तो d अनुपात c हमें फाइंड आउट करना क्या है। ठीक है, हाँ, d अनुपात c 7/10 अनुपात 3/5। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन में मिस्टेक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। एसएससी भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, इतने सरल क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ से हमें देखना चाहते हो, थोड़ा सा हमें माइंड लगाना है और हम देखते हैं चाहते हो। हमने ट्रिक निकाली थी, चलो गलती करके बताता हूँ पहले गलती क्या होती है। अब हम सबसे पहले ए अनुपात बी निकालेंगे, तो ए अनुपात बी निकालने का सीधा तरीका, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। अनुपात का मतलब ये होता है बराबर में। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, यहाँ से निकाला हमने a अनुपात b बराबर, इसका मल्टीप्लाई करा मैंने 2 × 3 अनुपात 1 × 9। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब यहाँ से b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 2 × 14 अनुपात 5 × 7 आया, इतना समझ में। अब d अनुपात c यहाँ पर क्या है 7 × 5 अनुपात 3 × 10। अब जो कट रहा है इक्वल टू के उधर या फिर इससे अनुपात के उधर, तो उसको काट दीजिए। 3 से कट रहा 9, 3 3 9। ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ से कट रहा है 7 से 7 दूने 14, ये कट गया। यहाँ से कट रहा 5 से 5 दूने 10। तो अब क्या निकल कर आया सही अनुपात। ए अनुपात बी बराबर क्या आ गया हमारे पास 2/3। ठीक है, और बी अनुपात सी क्या निकल कर आया हमारे पास 4/5, क्योंकि 2 दूने 4 अनुपात 5। और डी अनुपात सी क्या निकल कर आया हमारे पास 7/6। आगे अनुपात निकल कर नीचे बोर्ड पर नहीं दिखेगा, इसलिए ऊपर वाला कंटेंट में मिटा रहा हूँ। हमें निकालना क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, ये निकालना है। अब हमें दिया क्या है, अब ऊपर लिख लेते हैं सब जो दिया है वो। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 2/3, बी अनुपात सी बराबर 4/5 और डी अनुपात सी बराबर क्या है 7/6। ठीक है, अब देखते हैं आगे करते कैसे। हमने क्या करा था, आपको अब गलती करके बताता हूं दोस्तों कि गलती आप क्या करेंगे और वो क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। चलिए, यहाँ पे दिया है ए अनुपात बी 2/3 लिख लिया हमने, यहाँ बी अनुपात सी 4/5 लिख लिया, डी अनुपात सी यहाँ पर लिख लिया 7/6। हमने क्या करा, इसको सोल्व कर दिया। 3 यहाँ लिखा और 3 यहाँ लिखा, 5 यहाँ लिख दिया, 7 4 7। ठीक, 7 दूने 14, 4 दूने 8, 8 से 56। ठीक है, यहाँ पर कर दिया हमने 7 21, 4 दूने 8, यहाँ पर आ गया 3 7 5 7 35, 35 दूने 70, 105। ठीक है, यहाँ से आ गया 6 5 30, 30 3 90। यहाँ पर ऑप्शन में कहीं गिवन है क्या, ऑप्शन में कहीं गिवन है, ऑप्शन में यहाँ कुछ गिवन नहीं है। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या गिवन। चले, यहाँ से कट सकता है, काट दीजिए, कट जाए तो यहाँ पर कट सकता है क्या, हाँ कट सकता है ना। 7 8 56, 7 1 7, 7 2 14, 7 से यहाँ पर नहीं कटेगा। चलिए, ये तो थी इसकी बात। यहाँ पर देखे साथियों, यहाँ पर आया हमारे पास 56 निकल कर, कट भी सकता है तो काट भी दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। ठीक है, अब यहाँ देखे साथियों, तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आ गया, आंसर निकल कर आ गया। हमें निकालना क्या था, एक अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, यही निकालना था ना। अब यहाँ आया क्या है, हमने निकाला क्या ये सही है, नहीं है। क्यों नहीं है सही, क्योंकि यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर दिया है ए अनुपात बी 2/3, बी अनुपात सी, फिर सी अनुपात डी आना चाहिए। यहाँ पर क्या है, डी अनुपात सी। यही गलती होती है, इसलिए क्वेश्चन देता है और हम टाइम के अभाव में, टाइम के चक्कर में इन क्वेश्चंस को ऐसे ही गलत कर करके आते हैं। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन गलत हुआ, ऑप्शन में भी दिया होगा, यहाँ से काटेंगे तो समझ में आ जाएगा हमें कि क्या गलत था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या था कि सी अनुपात डी करना था, इस संख्या को पलटना था, इस संख्या को पलटना था ऐसे, तो यहाँ पर ये निकल कर आती 6/7, 7/6। ठीक है, यहाँ पर ये संख्या नहीं पलटी हमने, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई। तो साथियों सिली मिस्टेक है, ये नहीं करना है, हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने के चक्कर में मैंने ये क्वेश्चन लिया था। अब यहाँ हमें
करना क्या है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो D अनुपात C है तो इसको C अनुपात D में कन्वर्ट कीजिए। C अनुपात D में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 6 अनुपात 7 हो जाएगा, 6 अनुपात 7 हो जाएगा, हो गया। अब क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 अनुपात 3, 4 अनुपात 5 और 6 अनुपात 7। आ गई समझ में बात। 6 यहाँ पर लिखेंगे, 6 यहाँ पर लिखेंगे, 4 यहाँ पर लिखेंगे, 3 यहाँ पर लिखेंगे और 3 यहाँ पर लिखेंगे और 5 यहाँ पर। कर दे इसको सोल्व तो 4 6 दूने 12, 12 चुको 48, ठीक है 48। यहाँ पर 6 तिया 18, 18 चुको 72, नहीं 8 12 12 छंग 72, ठीक है सही है। अब यहाँ पर देखें 5 के 30 90, यहाँ पर आ गया तो 5 7 35, 35 तिया 105, ये निकल कर आया। इसको काट दे, कट जाए तो कट सकता है, किससे कटेगा 3 से कटेगा क्योंकि 3 में वो जाएगी, हाँ ठीक है 3 से कट जाएगा। यहाँ पर 3 एकम 3, 3 छंग 18, यहाँ से आ जाएगा 3 दूने 6, 3 चुकू 12, यहाँ से 3 तिया 9 और यहाँ आ जाएगा 3 तिया 9, 3 पंजे 15। क्या अब कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो क्या ऑप्शन में गिवन है? ये ऑप्शन में गिवन है क्या? जी हाँ, ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 2 जो कि हमारा सही उत्तर होगा। तो साथियों सिली मिस्टेक नहीं करना है, इस चक्कर मैंने क्वेश्चन को डबल से करवाया है और गलत करवा के पहले बताया है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स 9th नंबर का क्वेश्चन गिवन है। अब हमें उल्टा क्वेश्चन दिया है, हमें सीधा पूछ रहा है। उल्टा क्वेश्चन गिवन है और सीधा हमसे पूछ रहा है। हमें पहले क्या देता था? A अनुपात B, A बटा B की वैल्यू B बटा C की और C बटा D, C बटा A की। तो यहाँ पर हमसे उल्टा दे दिया और हमसे क्या पूछता था? ये पूछता था। अब हमें ये दे दिया है, हमसे ये पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका सीखिए साथियों। यहाँ पर दिया है ऐसा और पूछ रहा है ऐसा, हमें पहले देता था ऐसा और पूछता था ये, ठीक है। अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है। यहाँ से देखे हमने कि A की वैल्यू क्या मान ली हमने 2, B की वैल्यू क्या मान ली 3, C की वैल्यू क्या मान ली 4। अगर सिर्फ वो बोलता कि इनकी वैल्यू बताइए और इनकी वैल्यू भी बटे में होती है x/y, y/z जो भी है, ठीक है, बटे में होती, तो हम सीधे सीधे यहाँ से लिख सकते थे 2/3 और 3/4, 4/2, तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाता। लेकिन हमसे पूछा है फिर से इसी फॉर्म में, फिर से इसी फॉर्म में इनकी वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा माइंड लगाने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखें A/B, A अनुपात B, A/B की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, 2/3 आ गई, ठीक है। B/C, B/C की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3/4, 3/4 आ गई, ठीक है। और C/A, C/A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 4/2, मतलब यहाँ से 2:1, ठीक है। आ गया इतना समझ में? अब यहाँ पर इतना समझ में आ चुका है तो हमसे पूछ रहा है A/B अनुपात B/C अनुपात C/A के बराबर क्या होगा। अब हमसे क्या दिया है 3:4 अनुपात, सॉरी यहाँ पर 2:3 अनुपात 3:4 अनुपात 2:1 इतना दिया है। तो यहाँ से करते कैसे हैं साथियों? इसको सिंपल तरीके से, इस बटे वाली फॉर्म को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हम नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम की क्लास अगर आपने नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। एलसीएम लेते हैं, उसके बाद में एलसीएम के आने के बाद इस संख्या का डिवाइड देते हैं एलसीएम में और जो आता है रिजल्ट उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाली संख्या। अब यहाँ से क्या निकाला हमने? यहाँ से निकाला कि एलसीएम क्या आ गया 12, ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या आ गया 12। अब 12 में 3 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 4, 12 3 चुकू 12, 4 आया तो 4 यहाँ पे लिखा। आप पहली संख्या कौन सी है 2, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया रेशियो, ठीक। आगे इतनी बात समझ में। अब 4 का डिवाइड देंगे 12 में, 4 का डिवाइड देंगे 12 में तो आएगा क्या 4 तिहाई 12, मतलब 3 निकल कर आया, ऊपर लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी संख्या में, जिसका डिवाइड देंगे उसकी ऊपर वाली संख्या में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया रेशियो। यहाँ पर 1 का डिवाइड दिया 12 में तो 12 ही आएगा, तो 12 हमने यहाँ पर लिखा, गुणा कर दिया 2 का, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में। अब यहाँ से इसका खेल खत्म, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे देखें तो साथियों, यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर देखा तो क्या देखा? कुछ नहीं देखा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही देखा, ठीक है। मल्टीप्लाई किया हमने तो 4 दूने 8, यहाँ से क्या 3 चुकू 3 तिया 9 और 12 दूने 24, 8:9:24, 8:9:24,
जो कि हमारा सही उत्तर होगा। और कौन से ऑप्शन में गिवन है, कितने नंबर के ऑप्शन में गिवन है, तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको समझ में आया? समझ में आता चल रहा है तो लाइक करते चलना, मैं समझ जाऊंगा कि दोस्तों को समझ में आ रहा है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि y अनुपात x अनुपात y बराबर दिया है 3 अनुपात 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। तो हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं, हमने इतने सारे क्वेश्चन देख लिया, यहाँ पर कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। x की वैल्यू क्या हो गई 3 और y की वैल्यू क्या हो गई 2। यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x का स्क्वायर लिख देंगे, y का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर भी इनका वो निकाल लेंगे वैल्यू, मतलब 9, और y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे 4। ठीक है, इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और सीधे सीधे इसमें वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। 2 गुना 3 3 9, ठीक है, प्लस 3 गुना y की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर की वैल्यू 4। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। 3 गुना एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 माइनस 2 गुना वाई स्क्वायर की वैल्यू 4। अब यहाँ से क्या आएगा, 9 दूना 18 प्लस 4 तिया 12, 9 तिया 27 माइनस 4 दूने 8। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 0, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 और 1 3, 30 हो गया अनुपात। यहाँ से इसको माइनस करेंगे 17 में 90 हो जाएगा, तो 30 अनुपात 19 जो कि हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन नंबर 30 अनुपात 19, ऑप्शन नंबर 3। चलिए साथियों, आपको इतना समझ में आ चुका होगा। ये थी हमारी आज की क्लास। दोस्तों, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उसके साथ में ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य पहुँचेगा। और हाँ दोस्तों, 1 बजे वाली क्लास मिस मत कीजिए, क्योंकि पासा में सेकेंड क्लास में लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन हम करेंगे। तो साथियों, लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।